नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अभ्युदय क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट, जिसमें टॉप 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला प्रश्न। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है वाक्य क्या होता है। ऑप्शन ए शब्दों का समूह, ऑप्शन बी पदों का समूह या ऑप्शन सी वर्णों का समूह, ऑप्शन डी अर्थों का समूह। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पदों का समूह। वाक्य क्या होता है? पदों का समूह। देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है व्याकरण में वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि व्याकरण में वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अगला प्रश्न दिया गया है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है। अर्थात जो वर्तमान समय में हिंदी हमारे और आपके द्वारा प्रयुक्त की जाती है उसका रूप कैसा है। तो आप सभी प्यारे दोस्तों को पता होगा उसका जो रूप है वह है खड़ी बोली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। बात अगर हम अगले प्रश्न की करें तो हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। अर्थात क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 30। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 33। हिंदी में जो व्यंजन वर्णों की संख्या है वह 33 है और जो स्वरों की संख्या है वह 11 है। आप लोगों को ये बात भी साथ ही साथ याद रखनी है। बात अगर हम अगले प्रश्न की करें तो अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। चीन, रेगिस्तान, गंगा या राम। तो जातिवाचक शब्द वे होते हैं जो एक पूरी जाति को दर्शाते हैं। तो इसमें जो जातिवाचक आपका हो जाएगा वो हो जाएगा रेगिस्तान, जबकि राम, गंगा और चीन ये तीनों के तीनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के पार्ट हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। कई बार सिर्फ हम इतना देखते हैं कि फूल का पर्यायवाची शब्द और टिक कर देते हैं पुष्प। तो ऐसा नहीं करना है। बड़ी ही सावधानी पूर्वक आपको पूरा प्रश्न देखना है, तब उसका उत्तर देना है। तो प्रश्न है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी मुकुल, ऑप्शन डी प्रसून। अगर बात करें ऑप्शन सी की मुकुल, तो मुकुल शब्द जो है वह फूल का पर्यायवाची नहीं होता, क्योंकि प्रसून, कुसुम और पुष्प तीनों ही फूल के पर्यायवाची होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मुकुल। अगला प्रश्न दिया गया है भारत की, यहाँ पर राष्ट्रभाषा नहीं होगा क्योंकि भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। बात करें हम राजभाषा की तो भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी है। भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 343 में यह बात मेंशन है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो भारत की राजभाषा कौन सी है? वह है हिंदी। अगला प्रश्न है
कि मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप सभी प्यारे दोस्तों को पता होगा कि जो हिंदी में मात्राएं होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है अनल या अलिंद, ऑप्शन सी अलिनी या ऑप्शन डी अनिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अनिल। अनिल शब्द जो है वह वायु का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा समीर भी इसका पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो आप सभी प्यारे दोस्तों को पता होगा कि हिंदी में जो वर्णों की संख्या है वह 52 है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समूह को ऑप्शन सी वर्णमाला कहा जाता है। आप सभी लोगों को अच्छे से ये बात पता होगी। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है तत्पुरुष समास, आपका दूसरा आता है अव्ययी भाव समास, और तीसरे की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास, चौथा आपका द्विगु समास, पांचवा अगर की हम बात करें तो कर्म धाराय समास होता है, और छठे की बात करें तो बहुव्रीहि समास होता है। इस प्रकार जो समास हिंदी में होते हैं वो अच्छे होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। 13वां प्रश्न दिया गया है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? जो हिंदी में सर्वनाम होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन दिया गया है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विदेश विशेषण जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्द उन शब्दों को कहा जा सकता है जिनका भाव बदल जाता है, अर्थात वे शब्द परिवर्तनशील होते हैं, जबकि अविकारी शब्द अर्थात इन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हिंदी में विकारी और अविकारी शब्दों की जो संख्या होती है वह 8 होती है। इसमें से 4 जो होते हैं वह विकारी होते हैं, और जो 4 होते हैं वो अविकारी होते हैं। ये बात अच्छे से आप लोगों को याद रखनी है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगर प्रश्न 18 की बात करें तो फूल, जो शब्द फूल है इसमें कौन सी संज्ञा है? ये बात आपसे पूछी गई है। तो ये ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, या ऑप्शन डी भाववाचक। तो फूल शब्द कहने से हमें पूरी पुष्प जाति का बोध होता है, इसीलिए फूल में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी। बात करें अगले प्रश्न की, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसमें से आपको सही शब्द चुनना है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसमें जो सही उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन बी। कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होता है
वह कब स्त्री होता है। पहले वाला कब स्त्री नहीं होगा, कब स्त्री लिखा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सी करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है सूर्योदय। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए सूर्यो प्लस दय, ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर रहने वाला है वह है सूर्य प्लस उदय बराबर होता है सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। अर्थात कौन सा शब्द ऐसा है जो क्रिया से नहीं बना है और वह विशेषण विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए चालू, ऑप्शन बी कमाऊ या ऑप्शन सी समझना या ऑप्शन डी पठित। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है समझना, ऑप्शन सी राइट आंसर। बात अगर हम अगले प्रश्न की करें तो दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। इस प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो ऑप्शन डी आज का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आपका जो अगला प्रश्न दिया गया है वह है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी बड़ा, ऑप्शन सी ऐसा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सभी लोग समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है काली, क्योंकि काला शब्द होता है पुल्लिंग और उसी का स्त्रीलिंग बनाया गया है काली। बात करें अगर हम अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। ऑप्शन ए बच्चा, ऑप्शन बी बच्च, सी ए और बी दोनों। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बच्चा, क्योंकि बच्चा को संस्कृत में वत्स कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो दिया गया है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए लाल फूल, ऑप्शन बी 5 लड़के, ऑप्शन सी 10 हाथी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वह लाल फूल, अर्थात जो लाल शब्द है यह फूल का गुण बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न दिया गया है, संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग कितना ध्यान देते हैं चीज़ों पर। आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल। अब मैंने आप लोगों को इतनी हिंट दी है, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। शेर भर दूध, 4 गज या सब धन। तो इसमें हो जाएगा शेर भर दूध, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी रहेगा। बात करें प्रश्न संख्या 29 की, इसमें दिया गया है, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है। ऑप्शन ए मेरा लड़का आलसी है, ऑप्शन बी सतीश सुंदर लड़का है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है
वह है मेरा लड़का आलसी है। अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था है? हिंदी में 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था और प्रथमावस्था को ही मूलावस्था कहा जाता है और द्वितीयावस्था को उत्तरावस्था कहा जाता है और तृतीय अवस्था को उत्तमावस्था कहा जाता है। तो मूलावस्था यानी प्रथम अवस्था पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन सी, सुंदर। जबकि जो प्रियतर दिया गया है इसमें उत्तरावस्था है और लघुत्तम में उत्तमावस्था है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के, जो आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये क्लास समझ में आती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।